तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हमारा जो डेरिवेशन है वो है उत्तल दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध। इससे पहले हमने अवतल दर्पण में एफ और आर में संबंध आपको समझाया था। तो इस वीडियो में हम समझाएंगे आपको उत्तल दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण देखिए क्या होता है। उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पॉलिश होती है, अवतल दर्पण में बाहर की ओर पॉलिश होती है। उत्तल दर्पण में पॉलिश अंदर की तरफ होती है, जिसका परावर्तक तल बच्चों बाहर की तरफ होता है। तो इसका आउटर सरफेस इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। ये पॉइंट P है जिसको दर्पण का ध्रुव कहेंगे, और यहाँ के इसका सेंटर है C को सेंटर से जब आप मिलाएंगे तो ये बनेगा इसका मुख्य अक्ष। क्या बनेगा बच्चों? ये मुख्य अक्ष। तो C को P से मिलाने वाली रेखा इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब मुख्य अक्ष के पैरेलल एक प्रकाश की किरण हम लेकर आएंगे। सी से पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। अब यहाँ लाएंगे हम एक, ये आएगी जी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में क्या होती है, ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है मुख्य अक्ष के अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गई। तो ये मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में परावर्तित हो गई। अब देखो ये प्रकाश की किरण कहीं पीछे से आती हुई आपको महसूस हो रही है। यहाँ देखिएगा, हम इसे पीछे बढ़ा देंगे। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु के फोकस से आती हुई हमें महसूस हो रही है, फोकस F से। ये पॉइंट जो है आपका F है। अब आप इस पे एक अभिलंब लेंगे। तो देखिए जो रेड पेन से आपको दिखाया जा रहा है, गोलीय पृष्ठों में अभिलंब C से लिया जाता है। तो ये आपका है अभिलंब बच्चों। रेड लाइन से जो खींचा गया है ये है आपका अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम पढ़ेंगे I। ये एंगल आपका है I। अभिलंब परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है तो ये एंगल होता है बच्चों R। तो ये एंगल है हमारा R। ये एंगल है I और ये है R। देखो ये एंगल आप जो देख पा रहे हैं, इसका इस प्रकाश की किरण का नाम है हमारा AB, जो बिंदु B पे आके टकराई है। ये बिंदु B है। AB आपतन बिंदु है। यहाँ से प्रकाश की किरण परावर्तित हुई जो फोकस से होकर गुजरी। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे AB। इस वाले का नाम दे देंगे हम क्या? N। ये पॉइंट N है हमारा, N। और यहाँ पे C और इसे कह देंगे हम M। ये पॉइंट कितना है? M है। तो अब आप रे डायग्राम को आप समझ पाए होंगे। अब इससे आगे देखेंगे हम क्या करेंगे इसमें। देखो एंगल ABM, तो आप देखेंगे ABM आपतन कोण है। तो एंगल ये देखो इसमें चित्र में ये उत्तल दर्पण है हमारा। M1 M2 क्या है बच्चों? एक उत्तल दर्पण है जिसके पॉलिश हमने अंदर की तरफ की है। परावर्तक तल इसका बाहर की तरफ है, जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C और फोकस F है, जिसकी फोकस दूरी F होगी और वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों? R होगी। तो A भी एक प्रकाश की किरण है जो बिंदु B पर आपतित हुई है, जो परावर्तित होकर गई है मुख्य अक्ष के अपोजिट। अब हमने आपतित किरण के लिए बच्चों हमने लिया अभिलंब। तो ये लाइन है हमारी अभिलंब। C से M तक की जो लाइन है ये है अभिलंब, आपकी रेड लाइन से देख पा रहे हैं आप। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है इसको कहते हैं I। अभिलंब और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है BN। यहाँ N पॉइंट है एरा, तो BN परावर्तित किरण है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है ये बनता है बच्चों R, जो आप देख पा रहे हैं छोटा सा है। ठीक है, तो हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंगल ABN बराबर होगा, ABN एंगल बराबर होगा किसके? एंगल MBN के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एंगल I बराबर एंगल R है, और ये नियम है हमारा परावर्तन नियम। कौन सा नियम है? ये परावर्तन नियम से बराबर होगा। एंगल I बराबर एंगल R होगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन नियम है। अब आप आगे देखेंगे, अब ये देखेंगे आप ये वाली जो किरण है CM, आप जो नॉर्मल देख पा रहे हैं CM और ये जो FN, ये एक दूसरे को अपोजिट वर्टिकली काट रही है। देखो रेड लाइन वाली जो दिख पा रहे हैं आप, ये CM, ये जो नॉर्मल देख पा रहे हैं ना CM अभिलंब, और ये FN जो लाइन देख पा रहे हैं ये वाली F से लेके N तक, ये एक दूसरे को क्रॉस काट रही है। इसके साथ यहाँ एंगल R बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? R होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल कौन सा जी? MBN।
एंगल MBN इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल CBF के होगा, एंगल CBF के होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये हमारे हैं बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल MBN किसके बराबर है, R के। तो CBF भी किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा, यानी ये एंगल R के बराबर होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये एंगल हमारा होगा R। अब आप देखेंगे इसको कहेंगे आप समीकरण नंबर, इसको 1 नाम देंगे, इसको समीकरण 2 नाम देंगे। देखो ये MBN और ये MBN ये दोनों बराबर हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो हम ऐसे कहेंगे एंगल ABN इज इक्वल टू होगा एंगल CBF के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। समीकरण 1 और 2 से हमने देखा ABN और CBF आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप देखेंगे यदि हम ये जो आपतित किरण AB है, इसी की डायरेक्शन में यदि आगे बढ़ा दिया जाए, तो देखो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, रेड पेन से आपको दिखाऊंगा। ये जो AB किरण है, इसी की डायरेक्शन में यदि इसे आगे बढ़ा दिया जाए, तो AB वाली प्रकाश की किरण को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। अब आप देखेंगे ये दो लाइन पैरेलल है, ये जो लाइन है AB, इसका नाम दे देंगे चलो Z। तो ये वाली जो लाइन देख पा रहे हैं अब ABZ, ये वाली लाइन, और ये जो देख पा रहे हैं आप CP मुख्य अक्ष, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, समांतर है। और जब ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो आप ये देखेंगे, देखिएगा इसमें बच्चों ये वाली लाइन देखेंगे आप, ये वाली लाइन देख रहे हैं ना आप, जो ये वाली जा रही है ABZ ये वाली लाइन, और ये वाली चीज देख रहे हैं आप CM, ये अपोजिट वर्टिकली काट रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अपोजिट काट रही है। तो ये एंगल I है, तो ये एंगल भी क्या होगा, I होगा। जब ये एंगल I होगा, चूँकि ये दोनों लाइन समांतर है, तो ये एंगल I है, तो ये भी क्या होगा, I होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं ये वाला कोण ये कोण बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अपोजिट वर्टिकली है, ठीक है। और जब ये एंगल I है, ये वाला एंगल I है, तो ये भी क्या होगा, I होगा। एंगल जो C आप देख पा रहे हैं, ये भी क्या होगा, I होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे, यानी एंगल ZBC, एंगल ZBC इज इक्वल टू होगा, ZBC इज इक्वल टू होगा एंगल FCB, एंगल FCB। क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। तो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा बराबर होगा। अब ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, ये I होगा। आप देखेंगे तो अब आप इस ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल, तो अब आपने देखा R और I ये दोनों बराबर है। तो ट्रायंगल त्रिभुज हम कहेंगे बच्चों BCF, ये जो आप छोटा सा ट्रायंगल देख पा रहे हैं BCF, त्रिभुज BCF में इस वाले त्रिभुज में हमें दो कोण बराबर दिख रहे हैं। अब किसी ट्रायंगल में जब दो कोण बराबर होते हैं, तो उनके सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो एंगल R के सामने है CF, चूंकि हमें दिखा है एंगल I बराबर एंगल R है, तो R के सामने जो गुसाइड है वो कौन है, CF है। तो CF बराबर होगा I के सामने साइड है BF, तो ये होगा हमारा BF। तो ये दो साइड हमारे आपस में क्या होगी, बराबर होगी। चूँकि हम जानते हैं B को P पढ़ा जा सकता है, पहले भी वीडियो में हमने बताया था B बराबर P पढ़ा जा सकता है। क्यों पढ़ा जा सकता है, क्योंकि गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए हम B को क्या पढ़ सकते हैं, P पढ़ सकते हैं। तो CF बराबर PF होगा। अब हम दोनों साइड में PF जोड़ देंगे, तो दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर तो CF प्लस PF इज इक्वल टू
2pf हो जाएगा, जब हम pf जोड़ेंगे तो pf pf 2pf हो जाएगा। और cf और pf आप देखेंगे, ये टोटल देखेंगे cf से लेके pf तक ये टोटल cp होता है। तो ये हमारा हो गया cp, ये हो गया 2pf, c से p तक हो गया r, ये हो गया 2p से लेके हो गया f तक 2pf इजिकल टू हम कहेंगे f इजिकल टू r/2। तो उत्तल दर्पण के लिए f और r में रिलेशन है, जैसा कि आप इसे देख पाएँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।